तो आज हम आ चुके हैं दिल्ली और दिल्ली में हम खड़े हुए हैं कुतुब मीनार के ऊपर। ऐतिहासिक इमारत जो 1199 में बनना शुरू हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाना शुरू किया था और उनकी मौत के 20 साल के बाद तकरीबन 1220 में उनके दामाद इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। तो ये जो खंडर दिख रहा है आपको, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के खंडर हैं और ये यहाँ से लेके इस दरवाजे के ऊपर पूरा लिंटर पड़ा हुआ था। तो हम आगे चल के आपको दिखाते हैं ये ऐतिहासिक कुतुब मीनार। तो आज हम दिल्ली एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। हमें पता है कि रामपुर के तो शायद ही कोई ऐसा बंदा बचा हो जिसने ये देखी ना हो, लेकिन भारत में अभी भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँच पाए होंगे या नहीं आए होंगे। तो उनको मैं दिखाना चाहता हूँ अपनी वीडियो के जरिए कि आप कभी दिल्ली आएँ तो इस ऐतिहासिक इमारत को ज़रूर देखिए। कुछ लोगों को इसमें भी ये बात भी नहीं पता है कि कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो जिस नाम पे बनवाई थी, तो बहुत से लोग समझते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये अपने नाम पे बनाई थी, जबकि ऐसा नहीं है। उस जमाने में एक संत हुआ करते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की उनसे मुलाकात हुई, एक ही मुलाकात हुई थी, उसके बाद उनका पता ही नहीं चल पाया। इतिहासकार लिखते हैं कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहाँ गए। तो जब बादशाह को बहुत टाइम के बाद याद आया, तो जब उन्होंने दिल्ली जीती थी तो उन्होंने ये कुतुब मीनार बनवाई थी और इसका नाम उन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये मीनार अपने नाम पर नहीं बनाई थी, बल्कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बनाई थी। ये देखिए यहाँ पर मेहरौली में इनका एक अलग ही मज़ार है कुतुब साहब के नाम से, सूफी कुतुब साहब। अब ये देखिए करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। एक दौर में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत होने का शर्फ हासिल था इसको। यहाँ पर इसमें 7 इमारतें थी, 7 मंजिलें थी और टॉप की मंजिल पर बिजली गिरने की वजह से कुछ क्षति हो गई थी। तो 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी कुछ मीनारों की मरम्मत कराई थी और 2 मीनारें ऊपर और बनाई थी। तो ये देखिए यहाँ पर पूरी तरफ से कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और ये हवाई जहाज आते रहते हैं यहाँ पर। बहुत ही ऊंची है और ये आसपास बहुत ही ऐतिहासिक। और ये सामने लोह स्तंभ दिख रहा है, ये सन 400 का, ये अलग से हम दिखाएंगे आपको। ये गुप्त काल के लगभग का बना हुआ है। ये लोह स्तंभ है, मिश्रित धातु का, इस पर आज तक जंग नहीं आया है। और ये जो आपको दिख रहे हैं खंडर, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के खंडरात हैं, आसार। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट की थोड़ी सी परेशानी है। ये एक बारजा है टहलने के लिए, प्राचीन काल का बना हुआ, उसी वक्त की इमारत बनी हुई है। खंडरात बता रहे हैं कि ये किस धातु की बनी हुई है, आपको दिखाता चलूँगा। यहाँ पर ये पत्थर की बनी हुई है, सुर्खी चूने की शायद ये बनी हुई है। ये देखिए ये पुराने दौर के, और ऐसे ही खंडर यहाँ पर रह गए। और ये जो दिखा रहे हैं ये पत्थर का बना हुआ है टोटल, ऑफ कोर्स पत्थर को काट के ही नक्काशी की गई है। पूरी सब पत्थर के ही पिलर हैं और पत्थर की ही छत है। और उस ज़माने का ये बना हुआ है कुतुब मीनार। और ये खंडरात जो दिख रहे हैं ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद फेमस, जो ही उसी ज़माने की बनी हुई उसके हैं। तो आप कभी अगर यहाँ पर आएँ दिल्ली, तो आप यहाँ पर याद से आएँ, ज़रूर आएँ। ऐतिहासिक इमारत रही है अपने दौर की ये कुतुब मीनार, बहुत ही खूबसूरत सी इमारत। आप देख सकते हैं कैसे बनाई गई होगी, कैसे चढ़े होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर करके। ये देखिए क्या नक्काशी हुई है, हाथों की नक्काशी, मशीनें नहीं होती थी उस वक्त, हाथों से इसकी सारी नक्काशी हुई है। कैसे चढ़े होंगे, इसके अंदर बताते हैं लगभग 500 के करीब सीढ़ियाँ हैं, या 570 के करीब सीढ़ियाँ हैं इसके अंदर, जिससे इसके अंदर को जाया जाता है, जहाँ इसके जाने का रास्ता है। 7 मंजिला इमारत है ये, इसमें 7 मंजिलें पहले। अच्छा 7 मंजिला इमारत थी। इतिहासकार बताते हैं 2 मंजिलों पर बिजली गिर गई थी उस वक्त। ये देखिए वहां पर वो बारजा भी लगे हुए हैं जहां पर खड़ा हुआ जाता था कोई चढ़ के। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये खड़े होने की जगह भी है। तो ऐतिहासिक, ये मुगल काल से पहले की है। ये गुलाम वंश जो थे इल्तुतमिश, उन्होंने इसको पूरा किया था। और वो जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और रजिया सुल्तान के पिता थे, वो गुलाम वंश की नींव उन्होंने रखी थी। तो आप देख सकते हैं ये जबरदस्त एटमॉस्फेयर यहाँ पर।
अच्छा, इसका एक व्लॉग अलग से ही हम बना लेते हैं। तो अभी फिलहाल आप इस वीडियो को ज़रा लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए।